जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी को अब सिर्फ बेईमानी का सहारा बचा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जिस प्रकार से आपने देखा होगा 17 और 18 के बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने उपचुनाव में अखिलेश यादव का साथ दिया था, गोरखपुर के उपचुनाव में अखिलेश यादव का साथ दिया था। उसी के तर्ज पर अयोध्या के मिल्कीपुर में अखिलेश यादव का साथ देने के लिए बहन कुमारी मायावती जी तैयार हो चुकी हैं। जी हां साथियों, यह खबर आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे तो मायावती जी की क्या हैसियत है राजनीति, उत्तर प्रदेश के राजनीति में, और समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है आपको पता होगा। 2016 और 17 और 18 के बीच जब सरकार बदली तब उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने बाबा जी। अब ये सांसद थे, संसद से इस्तीफा भी देना था, इस्तीफा दिया, 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ। अब चुनाव में समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उस समय निषाद पार्टी के संजय निषाद के लड़के थे साथियों। वो वहां पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और गोरखपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया था, आप सभी को पता होगा। और फूलपुर की भी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया था, आप सभी को मालूम होगा। उसी के तर्ज पर मिल्कीपुर उपचुनाव में अब अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने को तैयार हो चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी। अब बसपा और समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर फूलपुर और गोरखपुर की तरह मिल्कीपुर में जबरदस्त प्रचार करेंगे। आप सभी जानते हैं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फार्मूले के अंतर्गत चुनाव लड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्मी, पिछड़ों, दलितों, मुसलमान सांसद चुन के आए साथियों। और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पूरे भारत में रथ रोकने का काम हुआ है तो समाजवादी पार्टी के पीडी अखिलेश यादव ने काम किया है। अब उसी के तर्ज पर बहन कुमारी मायावती भी समझ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें फिर से जीवित होना है तो अखिलेश यादव का साथ होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीवित हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव में। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी सोच रही हैं कि ये फायदे का सौदा होने जा रहा है मिल्कीपुर में। अगर आप सोचिए, अगर लोकसभा के चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी होकर चुनाव लड़े तो परिणाम क्या होगा। आप परिणाम के बारे में, नफा नुकसान के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार जो कि हैं, शानदार तरीके से हमेशा सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आलोक पाठक जी, वो लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या में फिर योगी की राह मुश्किल, क्या मायावती और अखिलेश यादव फिर से साथ आएंगे, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में बसपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी की राह आसान हो जाएगी। ये जो वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जी हैं बहुत ही काबिल इंसान हैं और दशकों से राजनीतिक पृष्ठभूमि में पकड़ रखते हैं और उनको अनुभव है कि कौन कहाँ किसको कब समर्थन करता है। यह सियासत में ये सब होती रहती है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें, कितनी जबरदस्त तरीके से प्रचार करती है और भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। क्या फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक हो जाना चाहिए? क्या अखिलेश यादव मायावती जी को एक साथ आकर मिल्कीपुर में एक मंच शेयर करते हुए प्रचार करना चाहिए? क्या आपका इस वीडियो पर, इस विषय पर, इस चीज़ पर आपका क्या राय है साथियों? क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिल्कीपुर में होगा बहुजन समाज पार्टी के आने से? आपको अपना राय देना है और हर चीज़ नफ़ा नुकसान भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम सभी को पता चले कि हमारे जो दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पसंद करते हैं। तो वीडियो को अपने भाइयों, बहनों, तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।